मॉर्निंग स्माइल्स विद हसीब खान के साथ मैं हसीब खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ बूम FM 106.6 के प्लेटफॉर्म से। कल हम बात कर रहे थे, हमने बात की गर्मी की, हमने बात की लोगों की, लेकिन कल एक जाते जाते मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि वो कौन सी पर्सनालिटी है कि जिन पर्सनालिटीज़ को आप अपना दिल का हाल बताते हैं, और अपना दिल का हाल क्यों बताते हैं ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी। और दिल का हाल बताना उन्हीं इंसानों को चाहिए, उन्हीं लोगों को चाहिए जो कि उसका भरम रख सकें। हमारी ज़िंदगी में लोग तो बहुत आते हैं और वो ये भी हमारे साथ मोहब्बत के दावे भी बहुत करते हैं कि वो हमारे साथ हैं और वो सारी ज़िंदगी हमारे साथ रहेंगे, लेकिन ये कभी होता नहीं है। तो पर्सनालिटीज़ जो हैं वो डिफरेंट होती हैं, और लेकिन जो गो टू पर्सन होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि गो टू पर्सन में वो तमाम क्वालिटीज़ होती हैं जो आप देख रहे होते हैं और आपको लगता है कि अगर मैं इसको अपने दिल की बात कहूँगा तो ये इस बात को कहीं आगे नहीं बोलेगा या बोलेगी। सो पर्सनालिटीज़ आर अ पार्ट ऑफ इट। आज भी इसके ऊपर भी थोड़ी सी गुफ्तगू आज करेंगे। उसके बाद आज के ट्विटर ट्रेंड्स क्या हैं उनके ऊपर बात की जाएगी। हमारी हेडलाइंस क्या हैं, नई बात अखबार की कि क्या क्या किस चीज़ को कितनी इंपॉर्टेंस दी है, वो हेडलाइंस के ऊपर भी बात करेंगे। कुछ स्पोर्ट्स की बात होगी कि स्पोर्ट्स में हम कहाँ पे हैं, पाकिस्तान में कौन आया है, और हम अगले एक हफ्ते में किस तरीके से क्रिकेट के शाहीकीन किस तरीके से अपने आप को लुत्फ़अंदोज़ कर सकते हैं। तो ये तमाम बातें होंगी द मॉर्निंग स्माइल्स विद हसीब खान के साथ। अब स्टार्ट करते हैं आज का प्रोग्राम, और आज का प्रोग्राम सिर्फ उसी तरीके के साथ ही स्टार्ट करूँगा कि 42 है टेम्परेचर। अभी भी जब मैं आया तो 42 टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और इसमें अपने आप को कैसे ऐसा रखा जाए कि एक तो हम फ्रेश भी रहें और हम दूसरों को भी फ्रेश रख सकें। जो लोग मोटरसाइकिल्स पे आ रहे हैं या लोग साइकिल्स पे जाते हैं या बस के अंदर हैं, तो उनके लिहाज से तो ये है कि यू नीड टू वेयर, आप वही है कि जी एक शर्ट ज़रूर अपनी एक शर्ट के ऊपर पहन लें ताकि वो शर्ट गंदी ना हो, और जिस वक्त आप अपनी यूनिवर्सिटी या ऑफिस में आएँ तो उसके बाद आप स्ट्रेट अवे आपको वॉशरूम जाना है, और वॉशरूम में आपने जाकर सबसे पहले फेस वॉश करना है। अगर आपके बैग में वो फेस वॉश है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपके बैग में एक छोटा सा परफ्यूम ज़रूर होना चाहिए ताकि आपके ऑफिस वाले जो हैं वो आपकी खुशबू से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना हो कि जी व्हेन यू क्रिएट दैट पर्टिकुलर दैट पिंजेंट स्मेल, तो वो प्रॉब्लम होती है, और देयर ऑलवेज अ क्वेश्चन मार्क ऑन पीपल कि ओ हो यार इन्हों किस तरह समझाइए कि यार कुछ ना कुछ खुशबू ला लिया कर। सो वो आपके लिए, ये सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग गाड़ी पे आ रहे हैं उनके लिए भी यही है कि अपनी गाड़ी को भी मुअत्तर रखें और अपने आप को भी। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि द मोमेंट दैट यू सिट इन द कार, वो एक अच्छी सी फ्रेगरेंस है जिसको जो एहसास दिलाती है कि आप यहाँ पे वो कि आप यहाँ पर हैं, और आप अपने हिसाब से, लोग अगर आपकी गाड़ी में बैठते हैं तो उनको वो एक फील आनी चाहिए कि ये खुशबू सिर्फ आप ही से एसोसिएटेड है और किसी और से नहीं। ये कुछ बातें हैं जो कि मुझे आज आते हुए मुझे लग रहा था कि मुझे ये बातें आपको ज़रूर बतानी चाहिए। पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि पर्सनालिटी जो है वो 5 चीज़ों से बनती है। सबसे पहले आता है कि द वे यू ड्रेस, तो आपके जितने कलर्स हैं, अभी हमारी प्रोड्यूसर साहिबा ये बात बोल रही थी हमें कि सोबिया हमें कह रही थी कि जी जिस वक्त अगर आप लाइट कलर्स पहनते हैं तो आपका मूड भी बड़ा लाइटर सा अजीब सा हो जाता है, लेकिन जब आप डार्क और वाइब्रेंट कलर्स पहनते हैं तो आपके मूड पे, आपके दिमाग पे, आपके दिल पे ये अच्छा असर देते हैं। मैंने भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया हुआ है, और मुझे भी ये लगता है कि ये बिल्कुल सही बात है कि आप जब सुबह अपने कलर का इंतखाब करते हैं तो कलर के इंतखाब के साथ आपको ये अंदाज़ा होता है कि आज का मेरा दिन कैसा जाने वाला है। बिकॉज अगर आप इसको गूगल करेंगे तो हर कलर की कोई ना कोई एक डेफिनेशन है, हर कलर के कोई ना कोई एक मीनिंग है। वो डेफिनेशन और मीनिंग जो है आप उसको बड़े आराम से उसको समझ सकते हैं, और वो आपकी पर्सनालिटी पे क्या असर डालेगा। एक और चीज़ भी होती है कि बहुत से कलर्स हैं, अगर आप अपनी वार्डरोब को खोलते हैं तो अपनी वार्डरोब को खोलने के बाद आपको लगता है कि एक ही रंग के बहुत से कपड़े आपके पास आए हुए हैं, और वो एक रंग के कपड़े क्यों हैं? क्योंकि आपको वो रंग सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। मेरे वार्डरोब में
बहुत ज़्यादा है, और वो इसलिए है कि मैं कहीं भी जाऊँगा तो मुझे ब्लू कलर अट्रैक्ट करता है, तो मैं उस तरह की बहुत सी चीज़ें ले आता हूँ। तो आपकी वार्डरोब में कौन-कौन से कलर्स ऐसे हैं जो कि आप के ज़्यादा हैं और आप कहते हैं यार फिर ये वाला कलर ले लिया, तो आप इसको मुझे मैसेज भी कर सकते हैं कि बूम, आप फीडबैक कर दिए, बूम आपने अपना मैसेज लिखा और इसको 8881 पे आपने मुझे सेंड कर देना है। तो मुझे ये लगता है कि आप लोगों की कलर्स की कॉम्बिनेशंस देख के या कलर्स की सिलेक्शन देख के तो मुझे भी अंदाज़ा होगा कि हाँ, मेरे जैसे और भी बहुत लोग हैं जिनको एक ही कलर जो है वो बहुत ज़्यादा दिल को लगता है, और वो अपने हिसाब से ही लोगों को भी जो चाह रहे होते हैं कि जी हम कुछ डिफरेंट कर लें। लेकिन मैंने अब इसके बाद सोचा है कि अब ब्लू की तरफ थोड़ा सा टिल्ट जो है वो ग्रीन की तरफ जा रहा है मेरा, कि आलमंड ग्रीन, लाइट ग्रीन, डार्कर ग्रीन्स, तो ये अब ग्रीन्स की फैमिली के अंदर मैं जा रहा हूँ। तो लेकिन लेट्स होप कि थिंग्स गेट ईजियर और हम एक अच्छे पैटर्न के साथ अपने वार्डरोब को सजाएं, वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। तो सबसे पहली चीज़ जी जो बात की थी मैंने, वो थी कि हमारे पास द वे दैट वी ड्रेस, ये वाकई ही एक पर्सनालिटी का एक एट्रीब्यूट है। नंबर 2, द वे वी वॉक, और वॉक में और ड्रेसअप में एक और चीज़ भी आती है जी कि बेटियों के लिए, लेडीज़ के लिए ये इंपॉर्टेंट है। लोग ये बात करते हैं कि जी नेल पॉलिश लगनी चाहिए, तो नेल पॉलिश सिर्फ हाथ पे नहीं लगनी चाहिए, पाँव पे भी लगा लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अच्छी बात है। बहुत से लोग इस बात के ऊपर बोलते हैं कि हमने नमाज़ पढ़नी होती है, तो नमाज़ पढ़ने के लिए शायद नेल पॉलिश वो नहीं आ सकती, तो फ़ाइन। तो लेकिन पील ऑफ्स हैं, तो पील ऑफ्स अपनी ज़िंदगी में वो कंफर्ट जोन से थोड़ा सा आगे निकलेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि जी इफ़ आई वांट टू गो आउट, तो आउट वहाँ पे भी अगर आपने ये अपने एक रिचुअल्स करने हैं तो उनके लिहाज से भी वो पील ऑफ भी हो सकता है और दोबारा भी लग सकती है, मुझे ये लगता है। लेकिन बहरहाल बहुत सी लेडीज़ कहेंगी कि जी ये बहुत मुश्किल काम है, इस वक्त ये नहीं होता, आप लड़की होते तो आपको पता लगता कि जी क्या क्या मुश्किलात होती हैं, तो शायद आई कैन नॉट लिव those things there of a lady। so, लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है कि जी ये चीज़ें हो सकती हैं। बहुत से लोग जो हैं पर्सनालिटी का तयन जो है वो जूता देख के करते हैं कि जूता किस तरह का पहना हुआ है, तो यस डेफिनेटली जूते के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है। उसके बाद द परफ्यूम, वो तो मैं इसके ऊपर बाद में बात करूँगा। पर्सनालिटी के बाद आपका कुछ एसेसरीज होती हैं दैट यू शुड हैव देयर विद यू। फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट्स हैं या एक प्रोफेशनल हैं तो देयर ऑट टू बी अ बैग विद यू। बैग आपको इस तरह से आइडेंटिफाई करता है कि कोई भी आपके पर्सनल आइटम्स, जो कि मैं हमेशा कहता हूं कि आपको एक मिंट आपके पास होनी चाहिए, दैट वुड कीप योर माउथ फ्रेश, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटी से आपके पास परफ्यूम होना चाहिए, जो परफ्यूम आपको कहीं भी, अगर आप किसी ऑफिस में, नए ऑफिस में जा रहे हैं और वहाँ पे फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, सो प्लीज़ वेयर दैट पर्टिकुलर परफ्यूम एंड देन मूव ऑन। और उसके बाद अगर आपने अपने बाल सेट करने के लिए कुछ छोटा मोटा आपके पास कोई जेल है या ब्रिल क्रीम है या कोई और इस तरह का आइटम है, तो आपको वो भी अपने बैग में रखना है, विद अदर देन द बुक्स एंड ऑल द रिलेटेड मटेरियल्स दैट यू हैव रिगार्डिंग टू योर ऑफिस, रिगार्डिंग टू योर जॉब, वो तमाम का तमाम आप इसको देख सकते हैं, उनको बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये दूसरी चीज़ जो है वो आपकी द वॉक है। थर्ड थिंग इन योर लाइफ दैट डिस्क्राइब्स यू इज़ द वे यू सिट। हमारे पाकिस्तान में हम जिस तरह का खाना खाते हैं उसी तरह ही यहाँ बैठते हैं। हमने पाए खाए, निहारी खाई, उसके बाद हम ऐसे आके बैठ गए टिड बार निकाल के, तो हमारे लिए वो चीज़ सबसे ज़्यादा ख़राब है फॉर आर पोस्चर्स ऑल्सो एंड फॉर द पीपल टू सी अबाउट इट। आप ये वेस्ट को अगर हम देखते हैं तो वेस्ट के लोग जिस तरह का खाना खा रहे होते हैं उसी तरह ही आई थिंक कि वो बैठ भी रहे होते हैं और बात भी कर रहे होते हैं। यू नीड टू सिट अपराइट स्ट्रेट, तो वो अपराइट स्ट्रेट के साथ आपको उनका अंदाज़ा होता है। ये थर्ड हो गया जी। नंबर 4 इज़ द वे यू टॉक। अब वे यू टॉक मीन्स इंपॉर्टेंट। वे यू टॉक का मकसद क्या है कि आपको सबसे ज़्यादा एक्सेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे माशाल्लाह जितने भी लाहौर के लोग हैं उनके रे का मसला ज़रूर है, तो आप कोशिश करें कि रे आपकी गुफ्तगू के अंदर ना आए। तो इसमें ज़रा थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप इतनी मेहनत कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, और एक्टिंग या एंकरिंग या इस तरह की फील्ड में भी आप अपना नाम जो है वो बना सकते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डू दैट। और जो पाँचवीं चीज़ जो मुझे जो पर्सनालिटी का बहुत ज़्यादा खासा है वो आपका द वे दैट यू स्मेल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 पॉइंट्स हैं। इन 5 पॉइंट्स के ऊपर आप थोड़ा सा अपना आइडिया डेवलप कीजिएगा, और उनके बाद एक गाना सुनते हैं, और गाना सुनने के बाद दोबारा आपकी खिदमत में आते हैं द मॉर्निंग स्माइल्स विद हसीब खान के साथ ऑन बूम FM 106.6, क्योंकि मैं तो आया ही यहाँ मुस्कुराते बिखेरने।
जी, वेलकम बैक ऑन बूम एफएम 106.6। हम बात कर रहे थे कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई और गर्मियों की छुट्टियां भी हो चुकी हैं और नानी के घर जाने का सफ़र शुरू हो चुका है और उसमें बच्चे तो बहुत एक्साइटेड हैं, लेकिन बीवियां ज़रा थोड़ी सी परेशान हैं कि जब वो अम्मी की तरफ चली जाएंगी तो उनके मियाँ क्या करेंगे। इस बात के ऊपर सबसे ज़्यादा परेशानी है, लेकिन कोई बात नहीं। बेगमें जो हैं उनको हर तरह का अंदाज़ा होता है और वो समझ भी जाती हैं कि हमने क्या करना है, क्योंकि उनकी इनसिक्योरिटी को कोई नहीं ना जज कर सकता है और ना उसका कोई सलूशन दे सकता है। तो लेकिन बस यही है कि तमाम मर्द हजरात को, जो मियाँ साहबान हैं, उनको ये है कि जहाँ पे भी वो जा रहे हों या आ रहे हों तो कम से कम अपनी बेगम को एक मैसेज ज़रूर कर दें कि मैं यहाँ पे हूँ, आप बेशक गूगल से मुझे यहाँ देख भी सकते हैं। तो इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है जो कि आपकी बीवी को अपनी अम्मा के घर खुश रख सकती है, वरना वो रहेंगी तो अपनी अम्मी की तरफ, लेकिन उनका दिल जो है वो आप ही की तरफ रहेगा कि मेरा मियाँ घर में क्या कर रहा है। लेकिन कोई नहीं, लेकिन देखिए जी, जो समर वेकेशंस हैं, अब समर वेकेशंस के लिए बहुत से लोग जो हैं उन्होंने प्लान किया होगा कि हम बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं और बाहर थैंक गॉड कि ये जितनी पेंडेमिक की रिस्ट्रिक्शंस थी वो ख़त्म हुई हैं और अब बहुत आसानी से ट्रैवल किया जा रहा है। पहले तो वैक्सीनेशन का वो पॉइंट था कि जी वैक्सीनेटेड लोग, अभी भी खैर वही है, लेकिन कम से कम वो एयरपोर्ट के ऊपर आपकी उस तरह की स्क्रूटनी नहीं है जिस तरह की पिछले 2 सालों में थी। एक अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो आपने किस तरह के बैग पैक्स करने हैं और आप लेके जाना। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी पिछले दिनों मैं ट्रैवल कर रहा था टर्की में, तो मुझे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ लगी वो ये है कि जब आपने ट्रैवल करना है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपके बहुत लाइटर क्लोथ्स के अंदर आप ट्रैवल करें, क्योंकि अगर आपने कोई बेल्ट पहनी हुई है या कोई कुछ भी इसी तरह की कोई मेटल है तो वो क्या होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता वो आपको हर जगह पे, जो हर बैरियर्स हैं जहाँ पे आपको चेक किया जाता है, वो वहाँ पे आपको वो बेल्ट उतारनी होती हैं और उसके बाद फिर आपको वो उतार के आपने उनको गो थ्रू कराना होता है ऑल द स्क्रूटनी एंड देन यू वेयर इट अगेन। मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि जी एक तो पैंट, क्योंकि कुछ वज़न कम किया हुआ था, लेकिन अपने कपड़ों को उस तरह से स्टिच नहीं किया था कि जी पुराने हो जाएंगे, तो कपड़े उसी तरह ही खुले थे, तो वो बेल्ट बांधी हुई थी। तो लेकिन जब बेल्ट के साथ वहाँ पे उतारी जाती थी तो वो फिर मुझे 3-4 चीज़ें संभालनी पड़ती थी, अपना आप भी, अपना पैंट भी और उसके बाद वो बेल्ट भी। तो इसलिए इट्स मच बेटर कि हम मेरे लिए लर्निंग ये थी कि जी आइंदा अगर जाना है तो कोई एक लोअर्स आप पहन के या शॉर्ट्स पहन के या आप किसी तरह के भी जाएँ जिसमें बेल्ट ना आए तो वो ज़्यादा बेहतर है। और बाकी लोग जो यहाँ पे पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, कलर कहार की जगह, अभी वो तो खैर इतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन मरी है, गलियात हैं, बाकी उसके बाद एबटाबाद है, एंड देन वी हैव गॉट नारान कागान, फिर उसके बाद हुंजा और गिलगित। सो अगर आपने अपना प्लान किया हुआ है कोई हॉलीडे तो येस प्लीज़ गो देयर एंड एंजॉय। और एक चीज़, हम पिक्चर्स खींचते हैं, पिक्चर्स खींचनी चाहिए, वीलॉग्स भी बनाने चाहिए, लेकिन जो आंख से वो तमाम नज़ारे देखने का मज़ा है वो प्लीज़ वो आप मिस ना कीजिएगा। आप एक दफ़ा, और हम अगर आप अर्ली राइज़र नहीं हैं तो प्लीज़ जब आप छुट्टियों पे जाएं तो अर्ली राइज़र हो जाएं कि फजर की अजान के बाद अगर आप उठते हैं एंड यू सी द नेचर टॉकिंग टू यू, दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल साइट दैट यू कैन एवर सी इन योर लाइफ। तो इसको आपने प्लीज़ आइडेंटिफाई करना है। और बहुत से लोग हैं जो अपने दोस्तों के साथ जाएंगे, कुछ अपनी फैमिली के साथ उन्होंने अपना प्लान किया हुआ है कि जी वो अपना टाइम जो है वो फैमिली के साथ तो गुजारेंगे। सो प्लीज़ अपने बच्चों को टाइम ज़रूर दीजिएगा, अपने लव्ड वन को टाइम ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आप देखें कि 365 डेज यू आर देयर इन अ सर्कल ऑफ वर्किंग एंड वर्किंग। वो जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो मैनेज नहीं हो पाता, और इस वर्क लाइफ बैलेंस के मैनेजमेंट की वजह से, मैनेज ना करने की वजह से फिर स्ट्रेस और एग्जाइटी होती है। तो अगर वही आपके पास हफ्ता या 10 दिन है तो प्लीज़ उस हफ्ते या 10 दिन में अपने बच्चों को टाइम दें, फ़ोन को साइड पे रख दें और सिर्फ या तस्वीरें खींचने के लिए रख लें, या देखिए अगर वहाँ पे भी अगर आपने फेसबुक और इंस्टा ही यूज़ करना है तो फिर फ़ायदा नहीं है। तो आपको लगता है कि वो तमाम पिक्चर्स ज़रूर रखें, लेकिन उसके बाद जब आप वापस आ रहे हो, क्योंकि जब आप बाय रोड सफ़र करते हैं तो वो तकरीबन 8 से 10 घंटे का सफ़र है, तो वापसी पे आते हुए आप वो तमाम पोस्ट जो हैं या वो पिक्चर्स जो हैं वो पोस्ट करें और इन्जॉय करें कि लोग क्या कह रहे हैं। पहले आपकी इन्जॉयमेंट ज़रूरी है, उसके बाद जो लोग फेसबुक पे आपके साथी हैं, आपके दोस्त हैं, उनकी इन्जॉयमेंट ज़रूरी है। तो इसलिए इनको प्लीज़ आइडेंटिफाई ज़रूर रखिएगा। और
कुछ लोग बहुत से होते हैं जो आपके अपने घरों में भी आ जाते हैं और आप कहते हैं कि जी आपके पास हम छुट्टियां गुजारने आए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। बेगम को भी समझा दीजिएगा कि जी ज़्यादा मुंह ना बनाएं, क्योंकि मेहमान जो हैं वो अल्लाह की रहमत होते हैं और आपके साथ अगर कुछ दिनों के लिए आए हैं और आपका अगर बजट आउट नहीं होता तो इट्स गुड जी। और जो कुछ आप उनके लिए ऊपर खर्च करते हैं, अल्लाह ताला उससे ज़्यादा ही आपको दे देता है। दैट्स व्हाट ये मेरा बिलीफ है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को हर एक को वेलकम करना चाहिए और उसमें बच्चे भी, आपके बच्चे और जो बाकी बच्चे जो घर में आएंगे उनके साथ इंटरेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो अपने हिसाब से लोगों को देखते रहते हैं और लोग लर्न करते हैं बहुत ज़्यादा। सो ये जी एक तरीक़ेकार हमारी लाइफ के अंदर है, हम इसको इसी तरीके के साथ हम डेवलप कर सकते हैं। सर आज फ्यूल प्राइसेस के बढ़ने से एक तो टिकट्स बहुत बढ़ गई, उसके बाद जब आप बाहर के शहरों में अगर आप जाते हैं, जिस तरह मरी में जा रहे हैं या किसी और शहर में जा रहे हैं ठंडे इलाके में, तो लोग एक्सप्लॉइट करने लग गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि जगह नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ कि जी क्या करेंगे, कहाँ पे रहेंगे। सो आप प्लीज़ बग़ैर किसी प्लानिंग या प्रिपरेशन के प्लीज़ अपना शहर छोड़ के मत जाइएगा कि वहाँ जाएंगे तो देख लेंगे कि क्या होता है। दिस इज़ नॉट द वे। और जब कंप्यूटराइज्ड दौर है, डिजिटल दौर है, तो आप अपनी टिकट्स बुक करके अपने लिए रूम बुक करके वहाँ से निकलें, और ताकि आप जब इतना सफ़र मतलब 8 घंटे 10 घंटे का सफ़र करके अगर आप अपने वहाँ पे पहुँचते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, तो एटलीस्ट यू शुड हैव अ बेड टू जस्ट फॉल एंड रिलैक्स देयर। कि क्या वो बेड पे जब आप जाके धड़ाम होंगे और उसके बाद जब आप खिड़की खोलेंगे तो आपको फिर वो नज़ारे नज़र आएंगे, रादर देन कि वो नज़ारे आप अपनी गाड़ी में से देखें। तो आई थिंक देयर इज़ अ डिफरेंस। गाड़ी में से तो पिछले आप 8-10 घंटे से देख रहे हैं, तो लेकिन आपको एक जगह चाहिए, वहाँ पे यू कैन मेक अप एंड यू कैन हैव योर आइडियाज़ देयर। सो जी ये एक हमारे पास एक आइडिया था। अब हम जी आज के ट्विटर ट्रेंड्स की तरफ चलते हैं। ट्विटर ट्रेंड्स में जो सबसे ज़्यादा अभी ट्रेंड चल रहा है कि इंडियन सफ़ीर को मुल्क बदर कर दो। अभी कल भी मैंने आपसे बात की थी रिगार्डिंग द ब्लास्फेमस रिमार्क्स बाय द इंडियंस देयर। तो वो अभी भी आई बिलीव पहले तो ये होता था कि जी सफ़ीर को बता दिया जाता था और उसको कहा जाता था कि आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ से जा सकते हैं। तो लेकिन अभी तक ये फॉरेन ऑफिस की तरफ से ये बात नहीं हुई है। सो वी आर हैविंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। लाहौर ट्रेंड कर रहा है जी, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ रहा है जी दुआ ज़हरा का केस है, जो दुआ ज़हरा ट्रेंड कर रही हैं इस वक्त। अब दुआ ज़हरा की बात में भी पेरेंट्स और बच्चों की अगर हम बात करें तो वो बहुत एक अजीब सी बात है कि माँ बाप जो अपने बच्चों को 15 साल 18 साल पालते हैं और उसके बाद बच्चे कहते हैं कि आप हमारी ज़िंदगी का फ़ैसला नहीं कर सकते, हम अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद करेंगे। तो मेरे लिए, शायद मैं पिछली सदी का इंसान हूँ, तो मुझे वो फील आती है कि जी जो बड़े होते हैं वाकई ही उनका अक्यूमेंट, उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। हाँ, अगर वो किसी न किसी तरीके से कोई आपके प्यार की आपके प्यार का साथ नहीं दे रहे, तो देयर ऑट टू बी अ रीज़न। तो इसका ये मकसद नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ आप कहें कि आओ भाग चलते हैं और भाग के अपनी आइडियाज़ अपनी ज़िंदगी बनाते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे पिछले ज़माने में, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल इन 20th सेंचुरी, जब मैं टीन एज में था, तो वहाँ पर इसी तरह की फ़िल्में आती थीं कि लड़का लड़की को एक दूसरे से प्यार हो गया, तो माँ बाप ने माना नहीं, तो उन्होंने कहा कि आओ जानू भाग चलते हैं, हमारी ज़िंदगी में सिर्फ हम, ये दुनिया हमें क्या बताएगी, हम खुद अपनी ज़िंदगी को ऐसे चलाएंगे और हम ये हमारे जन्नत होगी और ये होगा और वो होगा, वो सब कुछ चल रहा होता है। और उन फिल्मों में फिर एक फ़िल्म ऐसी आई जिसमें सारा ट्रेंड ही चेंज कर दिया, और वो फिल्म थी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अब उनके साथ ये था कि वो बाप नहीं मान रहा था कि इस लड़के के साथ शादी होनी चाहिए, लेकिन वो लड़का जो है उसने एक बात, लोगों का दिल जीता, लोगों के साथ अपने, लोग कहते हैं ये फिल्मी बातें, लेकिन मुझे लगता है कि आप अगर किसी के मुताबिक अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं और आपको लगता है कि मैं इस लड़की के बगैर नहीं रह सकता, तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर आपकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात होती है कि अगर उसकी फैमिली जो कह रही है वो हमें कर लेना चाहिए। तो एक और चीज़ जो यहाँ पे इसकी जो अगर हम हिस्ट्री में जाएं ये दुआ ज़हरा के केस की, तो वो वहाँ पे है कि जी इट ऑल स्टार्टेड अप विद अ गेम।
जो कि पबजी के दाद में कह लें या कोई और भी गेम हो सकती है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, लेकिन उस गेम से आपका प्यार मोहब्बत बढ़ती चली गई और उसके बाद आप इतने ज़्यादा एक दूसरे के करीब आ गए कि आपने कहा कि ओहो अब मुझे लगता है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। और इसके लिए आपने शायद अपने पेरेंट्स को नहीं बताया या बाकी क्या हुआ ये नहीं है। अभी भी सिंध हाई कोर्ट ने भी ये बात की कि जी अगर पंजाब में लड़की चली गई है तो पंजाब में अर्ली मैरिजेस का रिवाज है तो वहाँ पे हम ये केस नहीं कर सकते या ये केस नहीं बन सकता। तो देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क ऑन आवर जुडिशल सिस्टम इन दिस रिगार्ड कि अगर 18 साल तक यू आर देयर तो आपके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपके पेरेंट्स जिस तरीके से भी आपको लेके चलते हैं, पेरेंट्स के साथ देखें आड्डे लगाने की बात नहीं है, सबसे बात यह है कि पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट किया जाए। ये पिछली सदी नहीं है कि जब आपके पेरेंट्स ने कहा कि बस कह दिया ना, वो कह दिया ना की बात नहीं है। इस वक्त आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप अपने अब्बा अम्मा से बात कर सकते हैं और आपको डूज एंड डोंट्स बताए जाते हैं कि जी ये सब कुछ, ये अगर ये कर लेंगे तो ये होगा, अगर ये नहीं करेंगे तो ऐसा होगा। सो प्लीज़ गो अहेड एंड जस्ट टॉक, बिकॉज हमारे साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्या होती हैं कि अगर हम ज़िंदगी में बात नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और उन प्रॉब्लम्स क्रिएट होने से क्या है, देखें आपने भी ये जो बेटी है दुआ ज़ारा, इनके बाद आपकी शादी हुई, शादी होने के बाद आपकी औलाद हुई और आपकी औलाद ने भी वही किया जो आप कर रहे हैं, तो फिर उस वक्त माँ बाप नहीं होंगे जो आपको ये बात समझाएंगे कि बेटा हम सही कह रहे थे। तो इसलिए प्लीज़ मेक श्योर कि व्हाट हिस्ट्री यू वांट टू राइट, प्लीज़ राइट इट इन द राइट मैनर, बिकॉज वो हिस्ट्री आपके सामने ज़रूर आएगी। सो प्लीज़ मेक श्योर कि जी अगर दुआ ज़ारा को कोई ये बात समझा दे कि बेटा लोग ज़िंदगी में बहुत मिल जाते हैं, माँ बाप नहीं मिलते, तो माँ बाप के हिसाब से अपने आप को बेहतर तरीके से बनाने की कोशिश करें और अपने आप को देखें कि जी आप कैसे अपने माँ बाप को खुश कर सकते हैं। और माँ बाप तो बेटा बच्चों की भलाई चाहते हैं और बच्चों की भलाई का मकसद क्या है कि जहाँ पे उनकी औलाद खुश है माँ बाप भी वहाँ पे खुश हैं। लेकिन डोंट टेक डिसीजंस ऑन योरसेल्फ क्या कि नहीं, और आप ये देखें कि एक डिसीजन लिया है उस बेटी ने और उस डिसीजन के साथ उसकी ज़िंदगी में क्या चेंज आया है और उसकी फैमिली की ज़िंदगी में क्या चेंज आया है और उससे रिलेटेड अगर उसकी बहन या भाई हैं, अगर वो आगे उनकी शादियां किस तरह से होंगी, उनकी ज़िंदगी में क्या चेंज आएगा, वो आप एक घर के फ़र्द की वजह से लोग आपको जज करना शुरू हो जाएं ऑन द नेगेटिव साइड। तो आई थिंक वी नीड टू टॉक एंड वी नीड टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट एंड वी नीड टू हैव अ टाइम ऑन आवरसेल्फ कि नहीं मैं क्या ये बात सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये स्टेप मुझे लेना चाहिए या नहीं। एक और चीज़ जो ट्रेंड चल रहा है वो माशाल्लाह सारे ही उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं उस ट्रेंड से, और वो ट्रेंड है लोड शेडिंग। लोड शेडिंग का जो सबसे ज़्यादा जी 1 मई को कहा गया था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कि लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी, शायद लोगों ने उसको गलत समझ लिया कि वो बिजली ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि अभी तक आ नहीं रही है कि जी कुछ 6 घंटे 8 घंटे 12 घंटे, दैट्स हाउ लाइफ इज़ गोइंग। आप ये देखें कि हम 21वीं सदी में हैं और 21वीं सदी में आपकी गवर्नेंस ऐसी है कि आप अपने लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे। इमेजिन आप दुनिया की बातें करते हैं, यहाँ टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, यहाँ स्टार्टअप्स की बातें आ रही हैं, यहाँ चांद पे जाने की बातें हो रही हैं, यहाँ मार्स पे जाने की बातें हो रही हैं, यहाँ एक न्यूक्लियर स्टेट की बात हो रही है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। न्यूक्लियर स्टेट जो है उसके अंदर 14-14 घंटे लोड शेडिंग है। तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? आई बिलीव इट्स नॉट अबाउट कि जी ये वाली गवर्नमेंट है या वो वाली गवर्नमेंट है, कोई गवर्नमेंट की बात नहीं है जी, इट इज़ अबाउट द गवर्नेंस। और आई एम सॉरी अगर हमारी ब्यूरोक्रेसी थोड़े से बात पर परेशान हो जाए या अगर ये कहें कि ओ नहीं जी हम तो कुछ नहीं कर रहे, तो व्हेन यू आर रनिंग द शो डियर ब्यूरोक्रेसी, सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू रन द राइट शो। आपको जो जितने भी एनर्जी क्राइसिस हैं, जो सब कुछ हैं, आपके अपने हिसाब से तो सब चीज़ें पूरी हैं कि जी हमारे तो सोलर्स भी लग चुके, हमारे तो यहाँ पे यूपीएस भी आ चुके, लेकिन जो आम इंसान है जो ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता, जो आपको वोट देता है, उन लोगों का क्या? जो प्राइस हाइक्स हैं ये उन लोगों के लिए होती हैं। तो लोड शेडिंग के लिए भी मैंने कल भी एक बात की थी और मैं खैर ऑन अ लाइटर नोट थी कि अगर आपके बिजली चली जाती है तो बिजली चली जाने के बाद आप अपने बच्चों को लेकर बाहर या छत पे ऊपर वॉक कर लें तो कम से कम एक्सरसाइज हो जाएगी, और एक्सरसाइज के साथ अपने आप को भी आप थोड़ा सा बेहतर बना सकते हैं। थोड़ा चलें जी आधे घंटे की पौने घंटे की एक्सरसाइज कर लें, और अगर पूरी फैमिली वॉक कर रही है तो वॉक अच्छा, इट्स गुड फॉर योर हेल्थ।
और एक बात का ख्याल रखिएगा, कल भी बात की थी इस बात पे कि स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ रहे हैं, तो अपने आसपास ज़रूर नज़र रखें कि लोग आपको यहाँ पर लोग आपके साथ कोई बुरा ना करें। उसके बाद जी ट्रेंड कर रहा है इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, उनके साथ भी बात हो रही है। नॉर्मली आप देखेंगे कि इंटरनेशनली ट्रेंड है, हर एक इसके ऊपर बात कर रहा है। और कोई भी एक इंसान जो कि थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस का अगर स्टूडेंट है या अगर हिस्ट्री का मुताला किया हुआ है, तो उसको ये लगता है कि इतने एक साल ख़त्म होने वाला था इस हुकूमत का, तो उसको क्यों चेंज किया गया? देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क ऑन दैट। सो आई वोंट बी डिस्कसिंग मच अबाउट दैट, बिकॉज वो फिर बहुत सी लोग हैं जो कि किसी की फेवर में होंगे और किसी के अगेंस्ट होंगे, तो दे विल स्टार्ट टॉकिंग ऑन मी कि आप ये वाली बात गलत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैंने सिर्फ एक व्यू पॉइंट दिया है, और मेरा व्यू पॉइंट ये है कि आपने जिस वक्त किसी चीज़ को चेंज करना होता है तो यू शुड बी इन द सिस्टम टू चेंज इट। आपको अगर पेट्रोल, जितने भी हमारे वज़रा हैं या हमारे MNAs MPs हैं, तो जो उनको कोटा मिलता है कि जी आपने इतना पेट्रोल बनाना है, तो कम से कम उसको ख़त्म कर दें, और उनको ख़त्म करने के बाद ब्यूरोक्रेसी भी उनको ख़त्म कर दे। हमारे जैसे गरीब लोग जो हैं, जो जिनकी तनख्वाहें भी बहुत थोड़ी हैं और वो अपने पैसों से पेट्रोल डलवाते हैं, और उनको ये बारे ख्याल होता है कि ओहो अब इधर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो वो हम इफ्स एंड बट्स के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो उसको हमें देखना पड़ेगा। तो इसलिए प्लीज़ मेरे हिसाब से तो वेदर इट इज़ इम्पोर्टेड हुकूमत मंजूर या ना मंजूर, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट। मेरे लिए सिर्फ इतना है कि हम एक ऐसी कौम है जो कि अगर हम किसी बात को डिसाइड कर लें तो वो डिसीजन हमारा सबसे बेस्ट होना चाहिए। अगर किसी चीज़ की प्राइस कम करनी है तो हम 1 दिन 2 दिन 6 दिन 7 दिन ना खाएं, तो आई थिंक खुद ब खुद चीज़ें नीचे आ जाएंगी। लेकिन लोग जो हैं वो कहते हैं कि ओहो ये नहीं होगा तो फिर हम क्या खाएंगे। मेरी बेटी मोस्ट ऑफ द टाइम ये मुझे पूछती है कि अगर मैंने फ्रेंच टोस्ट ही खाना है, तो मैं कहता हूँ बेटा कि फ्रेंच टोस्ट के अलावा भी दुनिया में बहुत से नाश्ते होते हैं, तो वो करके देख लें। और मुझे ये अच्छा लगता है। तो ये अच्छा लगने का मकसद ये क्या है कि आप अपनी ज़िंदगी के कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं और आप ये कहते हैं कि आज मैंने ये खाया। तो चेंज इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ। अपनी ज़िंदगी में चेंज कैसे लेकर आना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सी सीरियस बातें कर ली, एक अच्छा सा गाना सुनते हैं, और गाना सुनने के बाद आपसे आज की जो अखबारात में जो मेन हेडलाइंस हैं उनके बारे में बात करेंगे, और उसके बाद बात करेंगे स्पोर्ट्स कमिंग बैक टू पाकिस्तान। क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आ रही है, तो उसके बारे में बात करेंगे। ट्यून इन टू द मॉर्निंग स्माइल्स विद हसीब खान ऑन बूम FM 106.6। जी वेलकम बैक। मेरे पास नई बात अखबार मेरे हाथों में है, और आज की जो वो लीड है वो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने ये बात की है कि एटमी प्रोग्राम सालमियत का ज़ामिन तबसरे ना किए जाएं, क्योंकि एटमी प्लान के ऊपर तबसरे हो रहे थे तो उनके ऊपर बात की जा रही थी। और एक अभी जी एक और शाहिद खाकान अब्बासी साहब की उन्होंने बात की है कि लोड शेडिंग पर माजरत, आज से 3.5 घंटे दौरानिया हुकूमत जो है वो लोड शेडिंग होगी। पिछली हुकूमत ने 4 साल तक आवाम से झूठ बोला, इनके दौर में 1 मेगावाट बिजली भी नहीं बनी। दैट इज़ व्हाट शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैज सेड। एक न्यूज़ है फ्रॉम UK। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के खिलाफ तहरीकें अदम एतमाद नाकाम। 21 अरकान ने हक में और 148 ने मुखालफत में वोट दिया। कामयाबी के लिए 180 वोट दरकार थे। सो बोरिस जॉनसन भी बच गए इन तमाम नो कॉन्फिडेंस वोट्स के साथ। सो ये इनके साथ ही आपका एक और जो हम आइडियाज़ दे रहे थे के साथ बात हो रही थी। लोड शेडिंग के ऊपर भी हमने बात की, उनके ऊपर भी आया। और उसके बाद जी लाहौर के ज़िमनी इलेक्शंस में वोटर्स की जगह नहीं बदली, सेक्रेटरी EC ने ये बात की है। और के बाद हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन को जल्द फैसला सुनाने से रोक के PTI ने फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर बात की है, के ऊपर भी बात हो रही थी। लाहौर हाई कोर्ट 5 मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन मामला, इलेक्शन कमीशन को नोटिस। पेट्रोल महंगा करना माशी बहरान से पेट्रोल महंगा करके माशी बहरान से निकल आए। हमारे जी मिनिस्टर फॉर फाइनेंस की ये बात है। चलें जी, अच्छा है हमारे जितने भी लोग हैं, अगर लोग उनसे निकल सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो इससे अच्छी तो और कोई बात नहीं है। दैट हाउ यू कैन टेक अप विद दोज आइडियाज़ एंड नहीं। तो
ये जी इनके साथ हमारी एक ये चीज़ें चल रही थी। अब मॉर्निंग्स के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम इस वक्त आज के दिन में अब इट्स बीन मॉर्निंग 11 बज के नून होने वाला है, तो मुझे लगता है कि हमें एक अपना आइडिया ज़रूर देना है ज़िंदगी का कि आज का दिन मुझे कैसे गुजारना चाहिए। सो आज के दिन में बहुत से लोग अगर आपके पास आते हैं और आपसे ये कहते हैं कि ओ यार ये तुम ठीक नहीं कर रहे, ये तुम्हारी ज़िंदगी में ना ये तुम ठीक करोगे तो फिर बात बनेगी, तो कम से कम मुझे लगता है कि जो सबसे अच्छा इंसान जो आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है वो आप खुद हैं। तो अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं तो लोगों की बातों पे आपने परेशान नहीं होना, आपने सिर्फ और सिर्फ उनका एक अंदाज़ा लगाना है और हमसे कहना है कि कोई बात नहीं, कल इंशाल्लाह ताला इन चीज़ों को बेहतर कर लेंगे। तो आपने प्लीज़ आज भी जो डर है कि यार ये बंदे के पास जाऊंगा तो ये कह देगा या फलां हो जाएगा, तो प्लीज़ सामने उनको बोल दें। वो क्या कहते हैं कि जी बेझिझक होके बोल दें कि यार ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम के बाद इसका ये सोल्यूशन है, तो मैं आपके साथ इस तरीके से इसको डील कर लूँगा, तो थिंग्स वुड गेट मच ईजियर, मच बेटर। हम लोगों के पास प्रॉब्लम क्या है, वो सिर्फ प्रॉब्लम ये होती है कि हम कम्युनिकेट नहीं करते, तो जो मिसकम्युनिकेशन ऑलवेज लीड्स टू अ डिज़ास्टर। सो आजकल के ज़माने में जहाँ पे इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको हर मिनट हर सेकंड मिल रही है, तो इट्स बेटर कि आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर लें और आप कम्युनिकेशन में रखें अपने आप को, ताकि आप लोगों के क्वेश्चन मार्क का हिस्सा ना बन सकें। और के बाद जी अब हम बात करते हैं कि जी हमारे जितने भी स्पोर्ट्स के लोग हैं, आज मुल्तान में तकरीबन 14 साल के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हुई है जी, और वेस्ट इंडीज़ अब वहाँ पे 3 वनडेज खेलने के लिए वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो मुल्तान पहुँच चुकी है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद का तो वेन्यू था कि इन पे क्रिकेट टीम्स जो हैं वो आती थी और उनके बाद हम वहाँ पे मैचेस हो रहे थे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो अचंभे की बात मुझे लगी है वो ये है कि सबसे गर्म तरीन इलाका है मुल्तान का, और मुल्तान में आपने अगर आप दोपहर से भी क्रिकेट शुरू करते हैं तो देयर इज़ लॉट ऑफ हॉटनेस देयर। सो वो आपने शायद इस तरह का ख्याल किया कि वेस्ट इंडीज़ की टीम है और वेस्ट इंडीज़ की टीम को इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उस फ़र्क के साथ आपको लगता है कि चलें आई बिलीव सो कि अगर हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कुछ स्टेडियम्स बन रहे हैं और लोग आ सकते हैं और लोग इंजॉय कर सकते हैं लाइव क्रिकेट, तो बिल्कुल करनी चाहिए। तो पीसीबी का बहुत अच्छा इकदाम है कि डिफरेंट शहरों में भी आप जाएं और जहाँ कर आप क्रिकेट का फ़रोग जो है वो होना चाहिए। एक और चीज़ जो मैं बहुत दफ़ा बात कर रहा था कि पीएसएल में जिस तरह हमारा पाकिस्तान सुपर लीग होता है, तो पाकिस्तान सुपर लीग में हम इस्लामाबाद में भी बात कर रहे थे, हमने लाहौर में, कराची में भी मैचेस हुए और उन्होंने कहा कि जी बाकी तमाम शहरों में भी मैचेस होंगे। लेकिन अगर हम अपनी टूरिज़म को अगर हम थोड़ा सा डेवलप करना चाहते हैं, तो गवादर का एक स्टेडियम था जिसके बारे में बात हुई कि जी जो सबसे खूबसूरत स्टेडियम है, तो अगर कुछ मैचेस जो हैं वो वहाँ पे हो जाएं और वहाँ के लोग, कुछ इंटरनेशनल लोग वहाँ पे आएं और वहाँ पर आकर हम ये तमाम फैसिलिटीज़ बनाएं, तो मुझे लगता है कि एक अच्छी तैयार हो जाएगी, एक हमारा स्टेडियम भी अच्छा हो जाएगा और दुनिया को भी एक नया शहर देखने को मिलेगा। तो गवादर आई बिलीव इज़ द न्यू प्लेस देयर, द न्यू एक्साइटमेंट फॉर द वर्ल्ड। सो पाकिस्तान को जिस तरह 2021 में ट्रेवल के बाद की बात की गई थी कि जी टूरिज़म एंड ट्रेवल आप पाकिस्तान में करें एंड यू वुड फाइंड द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री विद लॉट्स ऑफ ब्यूटी एंड दैट नेचर देयर। सो वो यस, पाकिस्तान इज़ अ कंट्री फुल ऑफ लाइवलीनेस, फुल ऑफ ब्यूटी एंड फुल ऑफ सिंपल पीपल। सो ये तमाम चीज़ें आपके साथ हैं। तो आप देखें जी कि बाबर आजम साहब की क़यादत में पाकिस्तान कैसे खेलता है और वेस्ट इंडीज़ के साथ किस तरह से नबरत आज़मा होता है और उनके साथ किस तरीके के साथ हम मैचेस देखते हैं। तो ऑल द बेस्ट टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम, और आई होप कि और रिकॉर्ड्स बनेंगे और कुछ अच्छे मैचेस हमें देखने को मिलेंगे। तो ये तमाम चीज़ें जी इनके साथ हैं, और बाकी जो मैच अभी, एक तो आज अभी मैच होना है उसका तबसरा इंशाल्लाह ताला कल करेंगे और कौन से
प्लेयर्स ने किस तरह की गेम खेली, किस तरह की बारी ली, तो वो भी इंशाल्लाह ताला बात करेंगे। आज से जिस वक्त प्रोग्राम का आगाज़ किया था तो उस वक्त पर्सनालिटी के ऊपर बात की थी। अब जाते जाते भी मैं सिर्फ वो पर्सनालिटीज़ का वो एक आइडिया आपके साथ शेयर कर दूं। एक आपने अपना बताया था कि जी ये गो टू पर्सन है कि मैं इस बंदे के पास अगर मैं चला जाऊं या चली जाऊं तो वो मेरी बात कभी भी इधर उधर नहीं करता है। तो वाई अगर हम पर्सनालिटी का पूरा वर्ड ही देखें तो पर्सनालिटी की आपको डेफिनेशन तो गूगल पे हर जगह पे मिल जाएगी, लेकिन कुछ पर्सनालिटी के जो वर्ड्स हैं तो मैं अपने हिसाब से करता हूँ, वो लास्ट में आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। जो पर्सनालिटी का पी है जी, वो आता है ज़िंदगी में पैशन के तौर पे। आपकी ज़िंदगी में जुनून इतना होना चाहिए कि अगर आप कुछ भी करना चाहें ज़िंदगी में तो वो आप कर सकें। आपकी ज़िंदगी में ना नहीं होनी चाहिए कि आप क्या कहेंगे कि क्या होगा, या जीत जाएंगे या सीख जाएंगे। तो वो पैशन हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ई जो है वो एनर्जी है। आप हमेशा पॉजिटिव एनर्जी डिसमिनेट करते हैं। लोग आपसे मिलें और उनसे कहें कि यार हमें बड़ी पॉजिटिव एनर्जी मिली है इस बंदे से मिलने के बाद, इस बंदे ने लोगों में खैर बांटी है, आसानियां बांटी हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और जो आर है वो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी पर्सनैलिटी तब डेवलप होती है कि कितने रिस्पॉन्सिबल आप हैं। आपको जितना काम दिया जाए कि आपने वो काम पूरा कर दिया या नहीं। और उसके बाद जो एस है, एस जो है जो आजकल बहुत कमी हो गई है दुनिया के अंदर, क्योंकि दुनिया बहुत मटीरियलिस्टिक हो गई है, तो उसमें सेंसिटिविटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर इंसानियत होनी चाहिए। हाउ सेंसिटिव यू आर अबाउट पीपल। तो अगर आप अपने उनके बारे में सेंसिटिव नहीं है तो प्लीज़ एक दफ़ा रुकिएगा और सोचिएगा कि यार अल्लाह ताला ने जब इंसानों को बनाया है तो एक चीज़ है कि वो दिल है, और उसमें जितना भी एहसास करेंगे लोगों का वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ओ जो है उससे ऑप्टिमिज्म की बात आती है कि जी आप ज़िंदगी में कितने पॉजिटिव हैं। और कोविड ने जो टेंशन जो है वो सिर्फ इतनी कर दी है कि जी पॉजिटिविटी जो कि जी पॉजिटिव, कोविड पॉजिटिव वो नेगेटिव वर्ड में चला गया है। लेकिन आई बिलीव कि ऑप्टिमिज्म को है वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए हाई होता है। एन इज़ फॉर नीश, दैट इज़ हाउ डिफरेंट यू आर इन योर लाइफ। ए इज अलाइंड टू अ पर्पस, कि आप किसी न किसी पर्पस के साथ अपने आप को अलाइन करते हैं। एंड वाई इज लॉयल्टी टू योर ओन सेल्फ। आई इज एन इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी, इम्प्रेसिव यू, कि आप अपने आप को कैसे इम्प्रेस करते हैं। टी इज ट्रस्ट वर्दी, दुनिया आपके ऊपर कितना ट्रस्ट करती है और दुनिया की बातों को कितना अपने अंदर समा सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो वाई है वो यूथफुल है, कि आपके अंदर का जो बच्चा है वो बिल्कुल बनना नहीं चाहिए। वो 18 साल 16 साल का, आप बेशक 60 साल के हो जाएं, लेकिन जो अंदर बच्चा है वो तकरीबन 16-18 साल का हो तो वो जो जिस तरह की हरकतें, जिस तरह की बातें वो बच्चा करेगा, वो आपके साथ वो चीज़ें इंजॉय होंगी। आप भी दुनिया खुद भी इंजॉय करेंगे और दुनिया को भी इंजॉय करवाएंगे। सो जी आज का शो इसी तरह ही इख्तिताम पे जा रहा है और आई होप कि आपको ये शो अच्छा लगा होगा। हम इंशाल्लाह ताला कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे द मॉर्निंग स्माइल्स विद हसीब खान के साथ। कल का एक क्वेश्चन जो है जो मुझे फील होता है, जो मुझे लगता है कि हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान है, और आप ये देखें कि कौन सा ऐसा ख्वाब है जो अभी तक आपका ज़िंदगी में पूरा नहीं हुआ, ऐसी ड्रीम जो अभी तक आपकी अनफुलफिल्ड है, उसके बारे में, ख्वाबों के बारे में कल बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने आसपास का ख्याल रखें और देखें कि आप ही हैं जिन्होंने अपने आप को और पाकिस्तान को बदलना है। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।